फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम आ गए किया, पापा चले गए किया, बच्चा सो गया किया, उसने झूठ बोला किया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इसको समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, you will be able to speak such sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus have या हिज। हिज ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, जबकि हिज ये ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी तट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम आ गए किया, हैव यू कम, हैव यू कम। पापा चले गए किया, हैज पापा गॉन, हैज पापा गॉन। बच्चा सो गया किया, हैज चाइल्ड स्लिप्ड, हैज चाइल्ड स्लिप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी some more examples for better understanding. Keep this point in your minds that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your spoken English. Next example. उसने झूठ बोला किया। डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। उसने झूठ बोला किया। हैज ही टोल्ड अ लाई, हैज ही टोल्ड अ लाई। तुमने चावल पकाई किया। हैव यू कुक्ड राइस, हैव यू कुक्ड राइस। वो सो गया किया, वो सो गया किया। हैज ही स्लिप्ड, हैज ही स्लिप्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. That could be useful for your spoken English. वो हार गया किया, वो हार गया किया। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Second advanced English sentence structure. सुनने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, हंसने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत डालो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट यूज टू। गेट यूज टू मीन आदत डालो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Get used to plus verb plus ing plus other words. Get used to plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some examples for better understanding. सुनने की आदत डालो। Get used to listening. गेट यूज टू लिसनिंग बिल्कुल डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ बोला और सुना जाता है। पढ़ने की आदत डालो। गेट यूज टू रीडिंग, गेट यूज टू रीडिंग। हंसने की आदत डालो। गेट यूज टू लाफिंग, गेट यूज टू लाफिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी
Some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important. That can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which could be useful for your spoken English. Next example. सुबह जल्दी उठने की आदत डालो. Get used to waking up early morning. Get used to waking up early morning. खेलने की आदत डालो. Get used to playing. Get used to playing. Next example for better understanding. जल्दी सोने की आदत डालो. जल्दी सोने की आदत डालो. Get used to sleeping early. Get used to sleeping early. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which could be useful for your spoken English. सीखने की आदत डालो. सीखने की आदत डालो. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थर्ड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. मुझे मनाना आसान है. उसे बुलाना आसान है. वहाँ जाना आसान है. तुम्हें पकड़ना आसान है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आसान है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ ईजी. इट इज़ ईजी मीन आसान है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू राइट एंड स्पीक सच sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe English page for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. It is easy plus 2 plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लिसन सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मुझे मनाना आसान है. डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ बोला और सुना जाता है. मुझे मनाना आसान है. इट इज़ ईजी टू सेटल मी. इट इज़ ईजी टू सेटल मी. उसे बुलाना आसान है. It is easy to invite him. It is easy to invite him. वहाँ जाना आसान है. It is easy to go there. It is easy to go there. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं. Listen some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. तुम्हें पकड़ना आसान है. तुम्हें पकड़ना आसान है. इट इज़ ईजी टू कैच यू. इट इज़ ईजी टू कैच यू. उससे बात करना आसान है. इट इज़ ईजी टू टॉक टू हिम. इट इज़ ईजी टू टॉक टू हिम. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ आना आसान है. इट इज़ ईजी टू कम हियर. इट इज़ ईजी टू कम हियर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. डू रिमेंबर दैट advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be beneficial for your spoken English. कार चलाना आसान है. कार चलाना आसान है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manan.